महाराष्ट्र की राजनीति की जब भी बात होती है तो एक परिवार का नाम जरूर आता है जिसकी पकड़ दशकों से सत्ता के हर गलियारे तक रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पवार परिवार की और समझेंगे उनके राजनीतिक वंशवृक्ष की गहराइयों को। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। शरद पवार सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि वो खुद में एक ऐसी राजनीतिक संस्था बन चुके हैं जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की पूरी राजनीति घूमती है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस राजनीतिक वंश की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े और विशाल पेड़ की शुरुआत एक मजबूत जड़ से होती है। पवार परिवार की कहानी भी कुछ वैसी ही है। शरद पवार की जड़ें देखिए कितनी साधारण थीं। उनके पिता गोविंदराव पवार एक किसान थे और उनकी माँ शारदाबाई पवार ने पूरे परिवार को अनुशासन और सामाजिक मूल्यों से बांधकर रखा। शायद यही वो जमीन से जुड़ाव था जिसने उन्हें राजनीति की वो समझ दी जिसने आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं इस परिवार के केंद्र बिंदु पर, शरद गोविंदराव पवार। उनका राजनीतिक सफर किसी तूफान से कम नहीं रहा है। जरा सोचिए, सिर्फ 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनना, फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभालना, केंद्र सरकार में रक्षा और कृषि जैसे बड़े बड़े मंत्रालय देखना और फिर अपनी खुद की पार्टी एनसीपी खड़ी कर देना, ये वाकई में असाधारण है। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ इन पदों में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में है। उनकी रणनीति बनाने की जो क्षमता है वो कमाल की है। ऐसा कहा जाता है कि जब सब हार मान लेते हैं तब शरद पवार अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हैं, और शायद इसीलिए उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। अब शरद पवार के बाद इस परिवार में सत्ता की जो विरासत है वो 2 प्रमुख धाराओं में बंटती हुई दिखती है, जो उनकी अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक तरफ है उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो दिल्ली की राजनीति की माहिर हैं, पढ़ी लिखी हैं और संसद में अपनी बात दमदार तरीके से रखती हैं। तो दूसरी तरफ हैं उनके भतीजे अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति का बेताज बादशाह माना जाता है, जो अपने आक्रामक और तेज-तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रास्ते अलग हैं, अंदाज भी अलग है, लेकिन शायद मंजिल एक ही है: पवार परिवार की विरासत को कायम रखना। अब अगर परिवार की अगली शाखाओं पर नजर डालें तो सुप्रिया सूले के जीवन साथी सदानंद सूले एक व्यवसायी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, रेवती और विजय। वहीं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं और उनके बेटे पार्थ और जय अब राजनीति की दुनिया में अपने कदम रख रहे हैं। मतलब ये वंश और आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े राजनीतिक चेहरों तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार ने हमेशा खुद को राजनीति की चकाचौंध से दूर रखा। उनके भाई प्रताप पवार बिजनेस की दुनिया में सक्रिय हैं, जबकि उनके दूसरे भाई बहन अब हमारे बीच नहीं हैं। तो इन सभी किरदारों और रिश्तों को देखकर एक सवाल मन में आता है कि ये पवार परिवार आखिर है क्या? सिर्फ एक परिवार? और शायद इसका सबसे सही जवाब ये है कि पवार परिवार सिर्फ एक राजनीतिक परिवार नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बन चुका है। एक ऐसी संस्था जहां सत्ता, संघर्ष और रणनीति सब कुछ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता है। चाहे वो शरद पवार हों, सुप्रिया सुले हों या फिर अजित पवार, हर नाम का महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक अलग वजन है। तो ये थी पवार परिवार के राजनीतिक वंशवृक्ष की कहानी। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर कहानी का एक अगला अध्याय होता है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस परिवार की अगली पीढ़ी इस भारी भरकम विरासत को और आगे ले जा पाएगी? क्या महाराष्ट्र की राजनीति पर पवार नाम का दबदबा ऐसे ही कायम रहेगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।